फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.3 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स। ये हमें किसी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी हैं और हमें इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म से हमें नंबर बनाना है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का एकदम से अपोजिट है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने क्या किया था, हमें कोई नंबर दिया हुआ होता था, हमें उनको उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर लिखना होता था। फॉर एग्जांपल, जैसे ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, उसका ये नंबर दिया हुआ होता था, हम उनको इस तरह से फैला करके एक्सपेंड करके लिखते थे। यहाँ पर ऑलरेडी हमें एक्सपेंड करके दिया हुआ है और हमें उसका नंबर बना करके देना है। तो देखिए, अगर आपको याद हो तो पिछले क्वेश्चन के अंदर भी मैंने आपको प्लेस वैल्यू चार्ट दिखाया था। प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर अगर मैं इन वैल्यूज़ को पुट करता हुआ चलूँ तो मेरा सीधा नंबर आ जाएगा। देखिए कैसे, 8 इंटू 10⁴ है। 10⁴ क्या होती है फ्रेंड्स? 10⁴ होती है 10,000। 10,000 कैसे? अगर मैं 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा? 10⁴ जो 4 होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 10 को 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो देखिए, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000, 1000 इंटू 10 10,000। यानी कि ये 10 इंटू 4 जिस भी नंबर से मल्टीप्लाइड है, मान लीजिए ये 8 से मल्टीप्लाइड है, अगर इस तरह से, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा? 80,000। अब 80,000 ये 10,000 के कॉलम में है, तो 10,000 के कॉलम में ही हम सीधे वैल्यू इसकी पुट कर देंगे। ये मैं सिर्फ आपको आपके समझने के लिए मैं करके दिखा रहा हूँ। एग्जाम के अंदर करेंगे वो मैं आपको यहाँ करके दिखाऊंगा। देखिए, 8 इंटू 10⁴ है। 10⁴ मेरा बनता है 10,000 वाला कॉलम, तो मैं इसके अंदर 8 लिख देता हूँ। उसके बाद 10⁻³ का एक नंबर है, तो 10⁻³ मेरी बनती है 1000 में, तो 1000 में क्या मल्टीप्लाइड है? 6, 6 कर देंगे। अब देखिए, 100 के अंदर यानी कि 10⁻², इसके साथ 0 मल्टीप्लाइड है। 0 मल्टीप्लाइड का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई नंबर है ही नहीं, यहाँ पर ब्लैंक है। ब्लैंक है तो फ्रेंड प्लीज़ माइंड इट, 0 लगाना ना भूलें। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ 0 ना लगा करके और आगे वाला नंबर वो इस 100 वाले कॉलम में रख देते हैं और वो सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर किसी प्लेस की बीच में से वैल्यू मिसिंग है तो प्लीज़ वहाँ पर 0 पुट करिए, उसको आगे खाली नहीं छोड़ना है। तो नेक्स्ट देखिए, 4 इंटू 10⁻1। 10⁻1 क्या होता है? टेंस। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाइड है तो 4। और यहाँ पर देखिए 5 इंटू 10⁻0। 10⁻0 का मतलब ये है कि 1। 5 इंटू 1 यानी कि ये वंस प्लेस में लिखा गया है, तो यहाँ पर 5। तो देखिए फ्रेंड, ये अपने आप हमारा नंबर बन गया। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000। तो नंबर क्या बना? 86,045। यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं था तो 0 बीच में आ गई, इसका अपना खुद का प्लेस है हंड्रेड्स। अगर हम यहाँ 0 नहीं लगाएंगे तो ये 4 इस कॉलम में आ जाएगा और ये 5 4 की जगह आ जाएगा और ये नंबर कुछ और ही बन जाएगा। इसीलिए जहाँ पर कुछ भी ना दिया हो वहाँ हमें 0 ज़रूर पुट करना है। तो फ्रेंड, इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। हम इसको इसी तरह से करेंगे। देखिए, 8 इंटू 10⁻4 है, हमको इसको क्या करके देना है? हमें इसको ओपन करके लिख देना है, दैट्स इट। 8 इंटू 10⁻4 क्या होगा? 10,000। 1 2 3 4 प्लस 6 इंटू 10⁻³ यानी कि 6,000। 1 2 3 प्लस 0 इंटू 10⁻2 यानी कि 0 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 100 ही रहेगा हमारा। प्लस 4 इंटू 10⁻1 तो यानी कि ये 40 बन गया। प्लस 5 इंटू 10⁻0, 10⁻0 का मतलब होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 तो ये 5 ही हो गया। तो अब इन नंबर्स को एक दूसरे के नीचे रख के अगर हम देखिए, 8 इंटू 10,000 है तो ये 80,000 हो गया, प्लस 6,000 प्लस 0 zeros
+40 +5, और अब हम जब इनको प्लस कर देंगे एक दूसरे के नीचे रख करके, अगर हम इनको प्लस करेंगे तो हमारा नंबर यही आ जाएगा 86,045। ये हमारा नंबर आ जाएगा, यही हमको इनको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए 4 इंटू 10⁵ है। अब 10⁵ कौन सी प्लेस वैल्यू होती है? 1 लाख की। देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और ये लैख। 1 में तो 10 से मल्टीप्लाई होता नहीं, तो 10 से मल्टीप्लिकेशन यहाँ से शुरू होनी है। 10, 100, 1000, 10,000, 10 लैख। तो इसको मैं, ये जो हमारा लैख के कॉलम में है, यहाँ पर 4 लिख देता हूँ। 4 लिख दिया मैंने। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 10⁵ है और इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है ये, इसकी 10⁵3 दे दिया। बीच में 10⁴ का जो प्लेस है वो मिसिंग है। अगर कोई मिसिंग है प्लेस तो उसकी जगह पर हम क्या करते हैं? 0 पुट करते हैं। तो देखिए 10⁴ का जो प्लेस होता है वो 10,000 का प्लेस होता है। 10,000 का प्लेस होता है, तो यहाँ पर ये जो 10,000 का प्लेस है इसकी जगह मैं 0 पुट कर दूंगा। फिर उसके बाद है मेरा 5 इंटू 10⁵3। तो 10⁵3 मेरा प्लेस होता है थाउजेंड्स का, तो थाउजेंड्स में मैं क्या कर दूंगा? 5 पुट कर दूंगा। उसके बाद 10⁵2 का प्लेस आ गया। 10⁵2 का प्लेस क्या होता है? हंड्रेड्स का। तो 100 के अंदर कौन सा नंबर है? 3, तो 3 यहाँ पुट कर दूंगा 100 के कॉलम में। और फिर ये देखिए 10⁵2 तो है, उसके बाद 10⁵1 कहीं है ही नहीं, तो 10⁵1 मिसिंग है, यानी कि टेंस के कॉलम में कुछ भी नहीं है, तो मैं 0 ज़रूर लगाऊंगा, नहीं तो मेरा सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁵0 है। 10⁵0 का मतलब 1, तो यानी कि ये वंस के कॉलम में है, और वंस के कॉलम की वैल्यू क्या है? 2, तो यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगा। तो फ्रेंड देखिए, अल्टीमेटली मेरा नंबर यही आना चाहिए। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैख, यानी कि 4,05,302। इसको हम करेंगे कैसे अब डिटेल में वो देखिए। हम ऐसे ही करेंगे। 4 इंटू 10⁵ को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 2 3 4 5, 5 0 लगा दो, प्लस 5, यहाँ पर ये तो 10⁵3 के साथ है, तो यानी कि 10⁴ का जो प्लेस है वो मिसिंग है। मिसिंग है तो मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ कितना होता है? 10,000, तो मतलब 10,000। फ्रेंड्स, इस चीज़ को कभी भी मिस नहीं करना। बीच में अगर कोई प्लेस मिसिंग है तो प्लीज़ याद रखिए, उसे यहाँ मेंशन ज़रूर करना पड़ेगा, वरना हमारा क्वेश्चन सारा का सारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 5 इंटू 10⁵3, तो यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵3 होता है मेरा 1000, प्लस 3 इंटू 10⁵2, 3 इंटू 10⁵ होता है हमारा 100, प्लस अब देखिए 10⁵2 थी, 10⁵1 कहीं भी नहीं है, यहाँ पे सीधा 0 आ गई, तो यानी कि 1 वाला प्लेस जो है 10⁻1 वाला प्लेस यानी टेंसेस प्लेस मिसिंग है। तो इसके अंदर हम 0 खुद से लगाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये 10⁻1 हो गई, प्लस अब यहाँ पर 2 इंटू 10⁻0 है, तो यानी कि 1। बस इसको हम सोल्व करके लिखते हुए चल पड़ेंगे। 1 2 3 4 5, 5 zeros, प्लस यहाँ पर 1 2 3 4 0 के साथ मल्टीप्लाइड है, तो आंसर तो ये 0 ही आएगा 4 zeros में, प्लस 5 इंटू 10,000 तो 5,000, प्लस 3 इंटू 100 यानी 300, प्लस 0 इंटू 10 यानी कि 0, प्लस 2 इंटू 1 यानी कि 2। अब जब हम इस नंबर को ऐड करेंगे, देखिए मैं आपको ऐड भी करके दिखा देता हूँ। इस बार हमें
स्टूडेंट से कोई मिस्टेक नहीं चाहिए। देखिए 4000000, ये है 4 लाख। उसके बाद 4 जीरोज ऐड हो रही हैं तो पीछे से शुरू कर देंगे लिखना 1 2 3 4। उसके बाद 5000 है, 1 2 3 और ये 5। और उसके बाद है 300, 0 0 और ये 3। उसके बाद है सिर्फ 0 एंड 0, 0 एंड 0। उसके बाद है 2। फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा, जब भी आप इस तरह से नंबर एक दूसरे के नीचे लिखने लगें तो यहाँ लास्ट वाले से शुरू करिए और इस तरफ बढ़ते हुए चलिए। कई बार हम यहाँ से शुरू कर देते हैं और वो गलत प्लेस के नीचे हम कोई वैल्यू लिख देते हैं और सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर हम पीछे से लिखना शुरू करेंगे तो पीछे से बड़ा आसान भी होता है। मान लीजिए यहाँ से लिखना है हमें, मुझे मालूम है 1 2 3 4 5, 5 जीरोज़ लगानी है, 5 जीरोज़ पहले लगाई, उसके बाद नंबर लिख दिया। तो देखिए अब इनको जब हम प्लस करेंगे तो 0 0 0 0 2 का मतलब 2, 0 में सारी 0 ऐड हो रही हैं तो मतलब 0, 0 0 0 प्लस 3 यानी कि 3, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 5 यानी कि 5। 0 के नीचे कुछ भी नहीं है तो ये एज इट इज़ उतर गई, और ये 4 के नीचे कुछ नहीं है तो ये 4 एज इट इज़ उतर गया। तो फ्रेंड्स हमारा नंबर बना 4053302, यानी कि 4,05,302। यही हमको यहाँ पर लिख देना है 40530 यही हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ था। इसी का देखिए नेक्स्ट पार्ट करके देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर नंबर दे रखा है 3 इंटू 10⁴ कर देंगे इसको सिंप्लीफाई। 10⁴ क्या होता है? 10,000, तो यानी कि 1 0 0 0 0, ये हमारा हो गया 10,000। उसके बाद हमारा है प्लस 7 इंटू 10⁻²। अब देखिए सीधा ही 10⁻4 के बाद 10⁻2 आ गया, बीच में 10⁻3 मिसिंग है। अगर वो मिसिंग है तो उसकी जगह हम 0 लगा करके और मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 क्या होता है 1000, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 7 इंटू, और ये 10⁻2 है यानी कि 7 इंटू 100 हुआ है, प्लस 5 इंटू 10⁻0। देखिए फ्रेंड यहाँ 10⁻2 था और यहाँ सीधा 0 आ गया, बीच में 10⁻1 वाला नंबर मिसिंग है, तो अगर कोई वहाँ नंबर नहीं है तो इसका मतलब वहाँ 0 है। 0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 को मैं 10 ही लिखता हूँ, प्लस 5 इंटू 10⁻0, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻0 का मतलब 1, तो यानी कि ये 1 से मल्टीप्लाइड है। तो बस अब इनको इनकी सिंपल फॉर्म में लिख दीजिए। 3 इंटू 10,000 मतलब 30,000, प्लस 0 अगर 1000 से मल्टीप्लाइड है तो चाहे आप इसको 0 लिख लीजिए, चाहे आप इसको 4 टाइम्स 0 लिख लीजिए, एक ही बात है, प्लस 7 इंटू 100 तो ये 700, प्लस 0 इंटू 10 तो यानी कि 0, प्लस 5 इंटू 1 यानी कि 5। जब हम इनको सबको ऐड करेंगे तो ये हमारा नंबर आ जाएगा 30705। देखो इसको मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 30,000 था हमारा, 30,000, उसके नीचे ये ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ आप लगा दीजिए, प्लस 700 की ज़ीरोज़ पीछे से शुरू करना है हमको लगाना ऐसे, ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो। फिर 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ लगा दिए, फिर अकेला 5 है तो अकेला 5 लगा दिया। अब इनको हम सबको प्लस कर देंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5 यानी कि 5, सारी ज़ीरोज़ हैं, 0 में 0 ऐड होंगी तो 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 7 7, 0 प्लस 0 0 एंड 3 प्लस कुछ भी नहीं है तो यहाँ 3, तो ये आंसर आ गया 30705। यही हमने लिखा है 30705। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट के अंदर भी बिल्कुल सेम तरह का ही ये पार्ट है। 9 इंटू 10⁵, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 1 लाख लिख सकता हूँ, क्योंकि
10⁵ क्या होता है, 1 लाख के बराबर होता है। 1 2 3 4 5, जितनी यहाँ पर पावर है फ्रेंड्स उतनी ही ज़ीरो लगानी है हमें। बिल्कुल हमारा ये सीधा सा फॉर्मूला है। प्लस देखिए 2 × 10⁵2, बीच में 10⁴ भी मिसिंग है, 10⁵3 भी मिसिंग है। तो फ्रेंड जहाँ मिसिंग है तो वहाँ हम खुद लगाएंगे। 0 × 10⁴ लिखिए पहले, प्लस 0 × 10⁵3 लिखिए पहले, और फिर उसके बाद हम इस नंबर को पकड़ेंगे। ये है हमारा 2 × 10⁵2, यानी कि चलिए कोई बात नहीं, इसको नेक्स्ट स्टेप में भी सॉल्व कर लेंगे। प्लस 3 × 10⁻1 है, और देखिए वंस प्लेस भी यहाँ पर मिसिंग है भाई। वंस प्लेस यानी कि यहाँ प्लस 10⁻0 वाला कोई प्लेस हमको दिया नहीं हुआ, तो ये भी हमको खुद से ही डेराइव करना पड़ेगा, खुद से ही देखना पड़ेगा। तो देखिए उसके बाद 9 × 1 लाख यानी कि 9 लाख, 1 2 3 4 5 zeros, प्लस 0 × 10⁴ यानी कि 10,000। 10,000 में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं, 4 ज़ीरोज़ होती हैं। 4 ज़ीरोज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरोज़ ही आएंगे, प्लस 0 × 1000 यानी कि 0, प्लस 2 × 10⁻2 यानी कि 2 × 100, तो यानी कि 200 आ गया, प्लस 3 × 10⁻1 यानी कि 3 जो है वो 10 से मल्टीप्लाइड है, तो ये आ गया 3 × 10 30। वंस प्लेस पे हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं, तो वो हमें कुछ लिखना ही नहीं है, तो बस इनको हम ऐड कर देंगे। ऐड करते वक्त थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है कि हम इनको एक दूसरे के नीचे करेक्टली लिखें। देखिए 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ हैं, पहले 0 से शुरू करिए। 1 2 3 4 5, और उसके बाद है 9, तो 9 लिखिए। यहाँ पर 4 ज़ीरोज़ हैं सिर्फ, 1 2 3 4, उसके बाद 3 ज़ीरोज़ हैं सिर्फ, 1 2 3, उसके बाद 200 है तो 2 ज़ीरोज़ एंड 2, 1 2 और ये 2, उसके बाद 30 है, 30 की 0 के नीचे 0 एंड 3, ये है 3। तो इनको जब आप ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 0 + 0 + 0 0, प्लस 3 3, ज़ीरोज़ में 2 ऐड हुआ तो 2, 0 में 0 ऐड हुई तो देखिए 0, फिर से 0 में 0 ऐड हुई तो 0, और 9 में भी 0 ऐड हुई तो 9। फ्रेंड देखिए, आप इसको देख करके कभी कंफ्यूज ना हो। जिस नंबर के आगे कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब आप वहाँ पर खुद से भी 0 लगा सकते हैं। आप यहाँ सब के आगे 0 लगा सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो जाता है ज़ीरोज़ ना होने से, तो आप यहाँ पर ज़ीरोज़ लगा सकते हैं। देखिए फिर जो है आपका आंसर बिल्कुल करेक्टली जो है सॉल्व होता हुआ आता चला जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया ये 900230, ये आ गया 900230। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, यानी कि 9,230। तो फ्रेंड इतना सिंपल क्वेश्चन था। आई होप ये चारों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छे से अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।